नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की। देश भर में होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। खबर यूपी के एटा से है, जहां होली पर्व के दूसरे दिन मारहरा कोतवाली पर पुलिसकर्मियों ने होली खेली और इस दौरान पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। होली खेलने को लेकर पुलिसकर्मियों में उत्साह नजर आया। मरहरा कोतवाली प्रांगण में पुलिसकर्मियों ने जमकर धमाल मचाया, जिसके बाद बैंड बाजों और डीजे की धुनों पर पुलिसकर्मी जमकर थिरके। होली पर्व को लेकर सुबह से कोतवाली परिसर में गुलाल उड़ता नजर आया और इस दौरान राजनीतिक और सामाजिक लोग भी पुलिसकर्मियों को होली की बधाई देने के लिए मारहरा कोतवाली पहुंचे। वहीं मारहरा कोतवाली प्रभारी ने सभी को होली की बधाई दी। वहीं एटा के थाना निधौली कला क्षेत्र की ग्राम नगरिया मोड़ के पास मार्ग दुर्घटना में एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाने पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौत के बाद मृतक के परिजन शव को लेकर थाना निधौली कला रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंच गए और रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई के लिए कहा। तभी होली खेल रही मदमस्त पुलिस और परिजनों में झड़प हो गई तो पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद गुस्साए मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने पथराव करना शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं फायरिंग के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव थाने में रखकर घेराव किया। घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय कुशवाहा मौके पर पहुंचे और घटना के संबंध में कोई भी पुलिसकर्मी कुछ भी बताने को तैयार नहीं। वहीं बार बार फोन किए जाने के बाद भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ने फोन नहीं उठाया। परिजन थाने का घेराव किए हुए हैं और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग में अड़े हुए हैं। तो बताना चाहेंगे आपको कि घटना के संबंध में कोई भी पुलिसकर्मी इस मामले में कुछ भी बताने को तैयार नहीं था और बार बार फोन करने के बाद भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ने फोन भी नहीं उठाया। वहीं परिजन थाने का घेराव किए हुए थे और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं खबर फतेहपुर से है, जहां पर कुछ दबंगों ने एक गरीब महिला के घर में घुसकर उसकी अनुपस्थिति में घर का दरवाजा तोड़कर महिला के घर में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की। इसके अलावा लाखों की नकदी और चोरी का सामान भी लूट ले गए। लूट की वारदात को अंजाम देकर आरोपी दबंग मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर देकर मामले की जानकारी दी, लेकिन अब तक पुलिस ने इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। वहीं पीड़िता का यह कहना है कि अब उसे जानमाल की धमकी दी जा रही है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला थाना सुल्तानपुर के अफोई क्षेत्र में आने वाले तौरा गांव का है। क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। कौन सा गांव पड़ता है? तौरा। थाना कौन सा है? सुल्तानपुर घोष। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? घटना हुई है मेरे घर में कि मैं खेत में मेरे न रहते हुए मेरे घर का दरवाजा तोड़ा गया है और अंदर का जो सामान है सब तोड़ा गया है। कूलर तोड़ा गया है, स्टार्टर फोड़ा गया है, मशीन तोड़ा गया है। इसके बाद अंदर का ताला तोड़ के बक्सा से एक लड़की की जेवर खींच लिया, मेरी भी जेवर उठा ले गया। 1 लाख रुपया नगद रखा रहा, उसको ले गया। आलू की बेच। कितनी तारीख की घटना है ये? 17 तारीख। आप लोग एप्लीकेशन दिए थाने पे? हाँ, थाने पे दिए। हाँ। क्या आश्वासन मिला पुलिस प्रशासन द्वारा? थाने पर एप्लीकेशन दिया गया तो बोल रहे हैं सब झूठ अफवाह है। ऐसे ही एप्लीकेशन वापस किए, ड्रामा कर रहे थे कि एप्लीकेशन लिए। कौन कह रहा था कि? एसओ कह रहे थे। एसओ का नाम जानते हैं आप? क्या नाम? नाम नहीं जानते हैं। सुल्तानपुर घोष के एसओ हैं। अच्छा। आजाद दरोगा भी कह रहे थे। आजाद दरोगा कौन है? या फौज चौकी इंचार्ज हैं। अच्छा, मौके पर यहाँ पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी हुई घटना के बाद? हम लोग तो फतेहपुर में थे। अच्छा। लेकिन लोग बोलते हैं गांव के थे कि कल यहाँ आए हैं मौके पर, पाए भी हैं, मारे भी हैं, थोड़ा बहुत छोड़ दिए, मारे हैं छोड़। वहीं खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां होली के दिन से रावण पुत्र मेघनाथ की पूजा शुरू हो जाती है। गोंड आदिवासी समाज मन्नत पूरी होने पर मुर्गे और बकरे की बलि देते हैं। आपको बता दें कि खंडेराव देव पूजा का कार्यक्रम होली से रंग पंचमी तक चलता है। जतरा पर्व यहां बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इस पर्व के लिए गांव के बाहर दुकानें भी लगाई जाती हैं और साथ ही साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। होली के दूसरे दिन ग्रामीणों और बाहर से आए लोगों के द्वारा हाट बाजार लगाया जाता है। इसमें खेल खिलौना झूला आदि की भागीदारी होती है।
वहीं आदिवासियों का ये त्योहार उत्साह, उमंग और धूमधाम से मनाया जाता है। आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम में आदिवासी गोंड समाज के द्वारा मेघनाथ बाबा की पूजा अर्चना भी की जाती है। खबर चित्रकूट से, जहां प्रेरणा से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत हर बार की तरह इस बार भी कामदगिरी पर्वत में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश प्रशासन के सहयोग से कामदगिरी स्वच्छता समिति के द्वारा साफ सफाई का काम किया गया, जिसमें वन प्रभाग चित्रकूट सतना का भी सराहनीय योगदान रहा। आपको बता दें कि साफ सफाई के बाद वहां के दुकानदारों को अतिक्रमण न फैलाने के लिए जागरूक भी किया गया है। कामदगिरी स्वच्छता समिति द्वारा कामतानाथ परिक्रमा मार्ग में स्वच्छता का अभियान जिलाधिकारी महोदय की प्रेरणा से चलाया जा रहा है। ये हर रविवार को हम लोग एक सप्ताह में सफाई अभियान चलाते हैं। इसमें नगर पालिका का भी हमें अपेक्षित सहयोग मिल रहा है और कामदगिरी राम प्रसादा और लोगों का अपहरण विसादा इस मूल भावना, इस चौपाई को यथार्थ मानते हुए, जैसा कि हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, इसी तरह कामदगिरी पर्वत जो है भगवान श्री राम वनवास काल में यही रहे, उनका एक घर है, तो इसकी तरफ हमें पूरा कर देखना चाहिए। इस उद्देश्य से हम इसकी साफ सफाई रख रहे हैं ताकि चित्रकूट की पवित्रता और स्वच्छता बनी रहे। हम सब लोगों से अपील कर रहे हैं कि कामदगिरी परिक्रमा मार्ग को साफ स्वच्छ रखें, इसकी पवित्रता बनाए रखें और अतिक्रमण न फैलाएं। धन्यवाद। वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर कन्नौज से, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों भाइयों की लड़ाई में जमकर लाठी डंडे चले और इस दौरान 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। आपको बता दें कि सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं एक युवक की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। ये पूरा मामला टठिया थाना क्षेत्र के कुरसारा गाँव का है। भाई आपस में लड़े जगत विवाद के पीछे, राम और नरेश, हम उनके छोटे भाई हैं। तो भतीजे ने कुल्हाड़ी लाड़ी चलाई दी भैया, हम लोग बचे एक चक्कर में, सबके चोट लगी, सबके फर्क लगे। लगभग कितने लोग घायल हैं इसमें? 4 लोग घायल हैं, भाई भतीजे 3 भाई हम लोग घायल हैं। भाई आपस में लड़े जगत विवाद के पीछे, राम और नरेश, हम उनके छोटे भाई हैं। तो भतीजे ने कुल्हाड़ी लाड़ी चलाई दी भैया, हम लोग बचे एक चक्कर में, सबके चोट लगी। खबर फर्रुखाबाद के कंपल थाना क्षेत्र के हजियापुर गांव से है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई, जिसके चलते एक ग्रामीण की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि गोलीबारी किसी पुरानी रंजिश के चलते हुई है। कहाँ रहते हैं आप? क्या मामला हुआ? गाड़ी में ड्राइवर की गाड़ी लेके आया था, मैंने बॉडी हाँ, फिर क्या हुआ? किसने मारा तुम्हें? वहाँ पर लौटने से आपस में लड़ाई चल रही थी। भाई मैं तो गाड़ी पर उतरा, अपनी गाड़ी चौक करने पे उतरे पे चल रही पैसे से लेने के तैयार हूँ। क्या लगा? क्या गोली लगी? गोली मारी है? मारने वाले पहचानते क्या नाम है? मैं भाई रात की बात कर रहा हूँ। ये घटना कहाँ की है? हजियापुर की है। कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, ये क्या मामला हुआ गोली कांड वाला, कुछ जानकारी है? मतलब ये कमी की हमारा भतीजा खत्म हुआ जब उसकी कमी में हम लोग वहाँ बैठे थे और इनसे थोड़ा विरोध चल रहा था। किससे चल रहा था? ये रामचरण और पप्पू और रजनीश लोगों से। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उन्होंने आगे गाली गलौज किया, हम लोग मना किया, हम लोग फायरिंग शुरू कर दिया। फायर कितने कितने करे? रजनीश और पप्पू और 3 लोग होते थे। तो गोली किसी की लगी है? गोली लगी किसी के? गोली 3 के लगी। 3 लोगों को लगी है। 3 लोगों। अच्छा, फिर वहाँ कैसे बच के आए ये लोग? वहाँ से बचे तो पूरे मतलब हम लोग वहाँ बैठे करीब 10-15 लोग। क्या तुम्हारा उनसे पहले पूर्व में विवाह चला आ रहा? पहले एक भाई की गोली मारी था 6-7 महीने पहले। आज दोबारा फिर ये कांड कर दिया। कई राउंड फायर हुए, कुछ जानकारी हुई? कई राउंड फायर हुए? करीबन हुए 7-8। क्या घटनास्थल पुलिस पहुंची है? घटनास्थल पुलिस इस टाइम मौजूद है। यहाँ अस्पताल कौन लाया इन्हें? अस्पताल में लेके आया। आप लाए हैं? ये आज रात को 9:30 बजे करीब PRV पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम हजियापुर, जो कि थाना कंपल के अंदर है, वहाँ पे फायरिंग की सूचना थी। जब मौके पे गए
जो पीआरवी मौके पे पहुंची तो जो कॉलर था उनके द्वारा बताया गया कि गांव में जो उन्हीं के पड़ोसी हैं और उनके चाचा ताऊ लगते हैं, उनके साथ में झगड़ा हुआ है और उनके जो पिता हैं रामचरण यादव, जिनकी उम्र करीब 47 साल है, उनको इन लोगों ने पहले डंडों लाठी से पीटा है और साथ ही साथ उनकी गोली मार के उनकी हत्या कर दी है। मौके पे मेरे द्वारा और सीओ पैंगगंज और अन्य हमारा जो दोस्त था उसके द्वारा वहाँ पर जाकर जांच की गई और जो घटनास्थल का निरीक्षण है वो किया गया है। वहाँ पर जो फील्ड यूनिट थी उसके द्वारा सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं। उसी टाइम पे साथ में सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि जो दूसरा पक्ष है उसके भी 3 लोग जो हैं वो कि यहाँ पे जिनका नाम डब्ल्यू दीपक और एक ब्रजलाल जो कि ऑटो ड्राइवर था और एक अतुल, उनके भी गोली लगी है। उनमें एक के पाँव में और एक के हाथ में गोली लगी है। ये दोनों खतरे से बाहर हैं और तीसरा जो डब्ल्यू दीपक है उसके कंधे के पास में गोली लगी है, उसको हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। इसके अंदर जो प्राइमा फेसी अभी तक बात सामने आई है वो ये है कि दोनों पक्षों के बीच में पहले से ही एक जो चकबंदी को लेकर एक विवाद था और अभी तक जो चीज़ पता चली है उसमें ये है कि आज दिन में आज शाम में इनके बीच में विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है। उसके बाद जो दूसरा पक्ष है उसने इनके ऊपर चढ़ाई करके जो रामचरण परिवार इनके साथ मारपीट करी और साथ में उसको घेर के उसके साथ लाठी डंडों से उसको पीटा और तमंचे से उसके ऊपर फायर किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और जो घायल है उनका उपचार है और साथ ही साथ इसमें इंट्रोगेशन किया जा रहा है और जो तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज़।